नमस्ते हिंदुस्तान। मैं नवीन मेहता। मैं अपने यूट्यूब चैनल नवीन लॉटेक्स और सेंटर पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अभी फिनेंशियल एक्ट जो पास हुआ 2021। इसमें दो सेक्शन 206 AB एंड सेक्शन 206 CCA इंजर्ट किया गया था इनकम टैक्स एक्ट में। जो है ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ऐड किया गया था और जो अप्लीकेबिलिटी होना था और एक जो है ना जुलाई 2021 से, तो उसके लिए सर्कुलर आया है और सर्कुलर में जो है ना इसको क्लैरिफिकेशन किया गया है कि जो है इसको जो है ना इस एक्ट सेक्शन को कैसे यूज करना है और किसके लिए जो है ना ये अप्लीकेबिलिटी होगी और इस जो यूज करेंगे वो जो है किस तरह से इसको यूज करेंगे। तो ये सेक्शन जो है ना, जैसा कि आपको पता होगा, ये सेक्शन टीडीएस से रिलेटेड है और ये सेक्शन जो है ना टीसीएस से रिलेटेड है। अब है कि ये सेक्शन टीडीएस से जो रिलेटेड है और ये टीसीएस से रिलेटेड है, तो ये जो है ना ये सेक्शन लाया गया है कि जो व्यक्ति जो है रिटर्न फाइल नहीं करते जो है, तो उनके लिए जो है जिस समय में वो रिसीट करेंगे किसी भी काइंड ऑफ मनी जो है ना, तो जो भी उनका जो है पे करने वाले होंगे उनको वो जो है ना इनसे जो है या तो टीडीएस काटेंगे या तो टीसीएस काटेंगे। तो उसी के बारे में यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन किया गया है। तो वन बाय वन हम लोग इस क्लैरिफिकेशन में देखेंगे कि ये टीडीएस जो है ना और टीसीएस जो है कब जो है ना अप्लीकेबिलिटी होगी या जो इसके लिए जो है ना क्या प्रोविजंस हैं और टीडीएस डिडक्टर जो होंगे और टीडीएस टीसीएस कलेक्शन करने वाले जो होंगे उसको क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे एग्जैक्ट दिया जो है ना इसे क्लैरिफिकेशन में जो है ना क्लैरिफाई किया गया है। तो ये सर्कुलर नंबर 11 है, आप जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आप आइए हम लोग देखते हैं इसको डिटेल में। ये सब्जेक्ट कहता है जो है ये अब ये सब्जेक्ट है सर्कुलर रिगार्डिंग यूज ऑफ फंक्शनलिटी अंडर सेक्शन और 206 AB एंड 206 CCA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 जो है फिनेंशियल एक्ट 2021 इंजर्टेड टू सेक्शन। जैसा कि मैं बताया ये सेक्शन 2 इंजर्ट किया गया है और जो है इस तरह से इसका और जो है ना ये 1 जुलाई 2017 से 2021 से अप्लाई होने वाला है और ये हायर रेट पे जो है ना अप्लाई होगा। मीन्स जो रेट है नॉर्मल रेट जो होता है उनसे जो है ना हायर रेट पे जो है ना अगर जो है स्पेसिफाइड पर्सन अगर रिटर्न फाइल ये स्पेसिफाइड पर्सन है, अगर स्पेसिफाइड पर्सन रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो डिडक्टर और ये जो है वो या फिर जो टैक्स कलेक्शन करने वाले वो जो है ना वो डिडक्टी से या कलेक्टी से वो जो है ना हायर रेट पे जो है ये टीडीएस डिडक्ट करेंगे या तो टीसीएस कलेक्ट करेंगे और ये प्रोविजन इस जगह सेक्शन पर लागू नहीं होगा। सेक्शन 192, 192A, 194B, 194BB, 194LBC एंड 194N इस पे एक सेलेक्ट जो है ना सेक्शन लागू नहीं होंगे। ये जो है ना टीडीएस का सेक्शन है जैसा कि पता होगा और ये टीसीएस टैक्स कलेक्शन जो है ना इस पे है। अब एक हायर रेट क्या होगा? हायर रेट है ट्वाइस जो है ना द रेट इज ट्वाइस द प्रिस्क्राइब रेट। मीन्स जो रेट जिस जिस तरह का पेमेंट होगा इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेमेंट पर डिपेंड करता है और जिस तरह का पेमेंट होगा उस जो और जिस जो है ना क्राइटेरिया को फॉलो करेगा उसका प्रिस्क्राइब रेट जो होगा उससे जो है ना ट्वाइस टाइम ज़्यादा कटेगी या फिर 5% विच एवर हायर। मीन्स 5% या तो ट्वाइस रेट ऑफ प्रिस्क्राइब रेट में जो हायर रेट होगा उस पर उनको पे करना पड़ेगा। यहाँ करने का अर्थ है सपोज कीजिए यहाँ पे किसी का 5% प्रिस्क्राइब रेट है तो ट्वाइस टाइम हो गया 10% हो गया
और यहाँ 5% था, तो यहाँ हायर रेट आता था, हायर 10% के हिसाब से कटेगा। फिर ये समझिए कि अगर प्रिस्क्राइब रेट 2% है, तो जो है ना हायर रेट जो है ना इसका 2 into 2 हो गया 4%, लेकिन यहाँ 5% भी है, मीन्स 4% कट के नहीं 5% के हिसाब से कटेगा। तो यही पे इस पे यहाँ पे क्लेरिफाई किया गया इस क्लेरिफिकेशन से। फिर है कि स्पेसिफाइड पर्सन से जो काटा जाएगा वो स्पेसिफाइड पर्सन का मीनिंग क्या है? स्पेसिफाइड पर्सन मीन्स पर्सन हु सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, मीन्स ये दो कंडीशन को जो फॉलो करता है वो स्पेसिफाइड पर्सन होगा। मीन्स डिडक्टर और टैक्स कलेक्शन वाले जो इस तरह के कंडीशन फॉलो करने वाले से जो है वो टैक्स डिडक्ट करेंगे हायर टीडीएस से डिडक्ट करके हायर रेट पे, या तो टीसीएस डिडक्ट करेंगे हायर रेट पे। अब क्या है जो है ना इसका कंडीशन क्या है? ही हैज नॉट फाइल द रिटर्न फॉर, जो है ना ही हैज नॉट फाइल द रिटर्न both up to assessment year relevant to previous year immediately before the previous year in which tax is required to be deducted, means दो previous year का assessment year में अगर वो रिटर्न फाइल नहीं किया है और जिस ईयर उनका टैक्स डिडक्ट होना है उस ईयर का जस्ट प्रीवियस ईयर जो है ना यहाँ पे का टू असेसमेंट ईयर देखा जाएगा। फिर सपोज कीजिए कि अभी जो है ना फिनेंशियल ईयर 2021 एंड 2022 चल रहा है। अब इसका जस्ट जो है ना प्रीवियस ईयर जो है ना आप इसका देख सकते हैं कि जो है क्या होगा, जस्ट उसका प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर जो है ना असेसमेंट ईयर क्या होगा, एक 19-20 होगा और एक 20-21 होगा, 20-21 होगा। मीन्स 19-20 और 20-21 में अगर कोई रिटर्न फाइल नहीं किया है तो जो है ना अभी 2021-22 फिनेंशियल ईयर में इनको टैक्स अगर डिडक्ट करेंगे तो ये दो असेसमेंट ईयर का इनको देखना पड़ेगा। मीन्स फिनेंशियल ईयर बैक चला गया जो है, तो फिनेंशियल ईयर जो है तो वहां पर उसको देखना पड़ेगा। फिर कहता है कि टू प्रीवियस ईयर टू प्रीवियस ईयर टू बी काउंटेड are to be required to be those whose return filing under जो है ना date under subsection 1 of section 139 has expired, और जो है ना जो है ना 2 ईयर का जो प्रीवियस ईयर दिखा जाएगा वो दिखा जाएगा कि 194 सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 194 के अनुसार में कहीं उसका एक्सपायर्ड तो नहीं हो गया है। दूसरा क्या कहता है, एग्रीगेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस एंड कलेक्शन एट सोर्सेस इज ₹50,000 और मोर इन ईच ऑफ द टू प्रीवियस ईयर। मीन्स दो प्रीवियस ईयर जो देखा उसमें जो है ना टैक्स कलेक्शन या फिर जो एंड टैक्स कलेक्शन और टैक्स डिडक्शन ये 50,000 से ज़्यादा नहीं ज़्यादा होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा और तो इनको जो भी स्पेसिफाइड पर्सन है वो रिटर्न फाइल अगर नहीं करते हैं तो फिर उनको स्पेसिफाइड पर्सन में एक कैटेगरी में आ जाएंगे। मीन्स यहाँ पे 2 पीरियड का रिटर्न फाइल भी है और साथ में ये भी जो है ना तो इसका कैटेगरी ये भी फॉलो करना पड़ेगा कि अगर वो टीडीएस जो उनका कटा है और या तो टीडीएस कटा है या दोनों मिला के जो कटा है 50,000 से ज़्यादा है तो क्या ये पहला वाला फॉलो किया है। तो यहाँ पे अगर वो पहला वाला फॉलो ये दोनों अगर कंडीशन लागू हो जाता है तो फिर जो स्पेसिफाइड पर्सन जो यहाँ पे दिया गया है वो स्पेसिफाइड पर्सन में फिर जो है ना सपोज कि जो स्पेसिफाइड पर्सन पे जो दिया गया है वो स्पेसिफाइड पर्सन यहाँ पे स्पेसिफाइड पर्सन जो दिया गया है वो कंडीशन में वो आ जाएंगे। मीन्स ये और ये अगर कैटेगरी फॉलो कर जाते हैं जो एसएससी हैं तो ना वो स्पेसिफाइड पर्सन में वो आ जाएंगे। फिर उनका जो है ना इस सेक्शन 20 ए बी एंड सेक्शन 20 सीसीए के अंतर्गत जो है ना टीडीएस और टीटीएस जो है ना ये टीडीएस कलेक्ट जो है ना डिडक्टर और टीसीएस कलेक्टर जो है ना और डिडक्टी एंड कलेक्टर से वो काटेंगे। फिर नेक्स्ट कहता है सेक्शन क्या है, नेक्स्ट सेक्शन है नेक्स्ट पार्ट जो है
it can be seen that tax deductor or tax collector is required to be diligence of satisfying himself if deductee or the collector specified person. Means यहाँ पे सेकेंड पॉइंट कहता है कि ये जो है ना अब बर्डन आ जाएगा टैक्स कलेक्शन और टैक्स डिडक्टर पर और कलेक्टर और टैक्स डिडक्टर पर कि जो है ना वो अपने आप को जो है ना डिलीजेंस हिमसेल्फ यानी अपने आप को जो है ना बहुत ज्यादा उसको अवेयर होना पड़ेगा और जो है ना बहुत ज्यादा इंटेलिजेंसी दिखाना पड़ेगा कि जो है ना जो भी डिडक्टी है और जो है ना और कलेक्टी है वो क्या स्पेसिफाइड पर्सन में आता है या नहीं आता है। अब जो है ना अब तो यहाँ पे कंडीशन हम लोग देखा एक 1 और 2 में क्या कहता है सब जो है ना यहाँ पे कि जो है ना ये दो जो कंडीशन जो फॉलो करेगा वो स्पेसिफाइड पर्सन हो जाएगा। लेकिन अब कहता है कि जो डिडक्टर है उस और जो कलेक्टर होगा उसको जो है ना अपना ड्यू डिलीजेंस दिखाना पड़ेगा अपने आप में कि उसको स्पेसिफाइड पर्सन पहचानना पड़ेगा। मीन्स स्पेसिफाइड पर्सन कौन पर्सन स्पेसिफाइड है कौन पर्सन स्पेसिफाइड नहीं है जो है ना वो पहचानना पड़ेगा सब क्योंकि ऐसा होगा कि सपोज कीजिए कोई जो है ना डिडक्टर है या कलेक्टर है उसके पास जो है ना 100 जो है उसके पास क्लाइंट है तो 100 में सभी आदमी तो उसका जो है ना स्पेसिफाइड पर्सन नहीं होगा। स्पेसिफाइड पर्सन सभी आदमी तो नहीं होगा जो है ना उसमें हो सकता है 10 ही स्पेसिफाइड पर्सन होगा। तो ये जो है ना 100 में 10 जो है ना या 10 जो है स्पेसिफाइड पर्सन होगा तो वो उनको जो है ना डिडक्टर या कलेक्टर जो होगा उनको जो है ना ये रिकॉग्नाइज जो है ना वो उनको फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन स्पेसिफाइड पर्सन है और कौन स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है। क्योंकि जब तक ये एक्सपायर पर्सन को फाइंड आउट नहीं करेंगे डिडक्टर और कलेक्टर तो फिर उनका जो है ना ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। तो इसके लिए क्या किया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक जो है ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साइट पे जो है ये कंप्लायंस चेकअप जो है ना दिया है। अब उसी को देखते हैं। दिस कैन बी लीड एक्स्ट्रा कंप्लायंस बर्डन ऑन सच टैक्स डिडक्टर और टैक्स कलेक्टर। मीन्स ये फाइंड आउट करने के लिए जो है ना टैक्स कलेक्टर और टैक्स जो है ना टैक्स कलेक्टर और टैक्स डिडक्टर जो है ना उनको एक्स्ट्रा बर्डन आ जाएगा और वो बर्डन कैसे वो बर्डन इनको एक्स्ट्रा आएगा। टू ईज दिस कंप्लायंस बर्डन सेंटर जो है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर of tax is issuing new functionality. Check compliance check for section 206 AB and 206 CC मीन्स कलेक्टर और डायरेक्टर जो होंगे उनके लिए एक्स्ट्रा बर्डन जो होगा एक्स्ट्रा बर्डन जो है ना चेक करने का होगा उसके उसको इजी लाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया एक जो है ना फंक्शनलिटी लाई है। वो फंक्शनलिटी जो है जो वो फंक्शनलिटी जो है ना यहाँ पे उनको जो है ना हेल्प करेगी फंक्शनलिटी लाई है वो जो है ना वो दोनों सेक्शन के लिए वो फंक्शनलिटी उनको जो है हेल्प करेगी चेकआउट करने के लिए जो है ना कौन जो है ना वो चेकआउट किस सेक्शन के लिए 206 AB और 206 CCA। This functionality is made available through reporting portal of income tax department। मीन्स ये फंक्शनलिटी जो है ना अवेलेबल होगा कहाँ रिपोर्टिंग पोर्टल जो है ना वहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रिपोर्टिंग पोर्टल होगा उस पर अवेलेबल होगा। Thus tax deductor or collector can be did the single pen the multiple pen in bulk search of deductee and collectee and can get response from functionality if such deductee or collectee is a specified person। यहाँ पे टैक्स डिडक्टर जो है यहाँ जो फंक्शनलिटी जो होगा जो है वो जो है उस वो हेल्प करेगा टैक्स डिडक्टर को और टैक्स कलेक्टर जो है ना वो सिंगल पेन के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं या मल्टीपल पेन के भी सर्च कर सकते हैं और वो सर्च करेंगे क्या वो डिडक्टी जो है या तो कलेक्टी जो है ना ये जो है ना ये स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं है ये बताएगा कौन। तो ये जो है ना फंक्शनलिटी जो है ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो है ना रिपोर्टिंग पोर्टल है वहाँ पे जो है ना फंक्शनलिटी चेकअप जो है ना होगा जो है पॉइंट होगा वो टैक्स डिडक्टर और टैक्स कलेक्टर को बताएगा कि जो है ना ये स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं है।
अगर है तो फिर इनको टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा या कलेक्ट करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो फिर जो है ना प्रोविजन 206 AB और 206 CCA अप्लीकेबल नहीं होगा यहाँ। For each pen, search response will be visible on a screen which can be downloaded in PDF format. मीन्स ये जो फंक्शनलिटी जो बताएगा वो जो है ना विजिबल होगा स्क्रीन पे, यानी आप जिस पे अगर लैपटॉप पे देखते हैं, डेस्कटॉप पे देखते हैं, यहाँ पर उस पर विजिबल होगा, लेकिन आप उसको जो है ना PDF फॉर्मेट डाउनलोड भी कर सकते हैं। For bulk search, response would be in the form of downloaded file which can be kept for record. मीन्स अगर बल्क में अगर फॉर्म अगर आप पेन डाल के जो है ना सर्च करते हैं तो सबका तो दिखेगा नहीं आपको, तो वहाँ पे एक डाउनलोडेबल फाइल होगा, वो डाउनलोडेबल फाइल जो है ना आप डाउनलोड कर सकते हैं और वो उसका आप रिकॉर्ड में रख सकते हैं। तो सेकेंड पॉइंट में हम लोग देखा यही है। अब थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं कि थर्ड पॉइंट में क्या कहता है। द लॉजिक ऑफ फंक्शनलिटी इज अंडर, मीन्स ये फंक्शनलिटी जो देखा हम लोग ना उसमें लॉजिक जो है वो क्या है, अब हम लोग लॉजिक देखते हैं। द लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन इज प्रिपेयर्ड एज पार्ट ऑफ एज ऑन द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021-22। मीन्स ये जो है ना स्पेस पर्सन का जो है ना लिस्ट जो प्रिपेयर्ड होगा वहाँ पे इनिशियल स्टार्टिंग पीरियड से फाइनेंशियल का 2020 से 21 का होगा, टेकिंग द प्रीवियस ईयर 2018 से 19 एंड 2019 से 20। मीन्स यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल ईयर ये चल रहा है अभी, तो इसका प्रीवियस ईयर जो है ना का असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर आप देखेंगे तो क्या होगा, प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर 2019 एंड 2020, और दूसरा क्या होगा 2020 से 2021 ये इसका होगा। तो आप देखिए असेसमेंट ईयर हुआ, तो यहाँ फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो वही कहता है कि ये फाइनेंशियल ईयर 2020 से 22 का जो है ना फाइनेंशियल जो है ना प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर जो है ना ये स्टार्ट होगा, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कोई भी जो है ना डिडक्टिव और कलेक्टिव के बारे में। द लिस्ट कंटेन्स नेम ऑफ taxpayer who didn't file return for the assessment year 19 और 1920 और 2021। मीन्स यहाँ पे जो है ना फाइनेंशियल ईयर ये है 1920, तो उसका असेसमेंट जो है ना उसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, जैसा कि हम लोग देखा यहाँ पे 1920 और 2021, एंड हैव द एग्रीगेट ऑफ TDS एंड TCS ऑफ 50,000 और रुपीज या मोर इन दिस टू प्रीवियस ईयर। और वहाँ पे आपको दिखाएगा अभी कि जो है ना उनका TDS और TCS जो कलेक्ट हुआ है मोर देन 50,000 से जो है ना ज़्यादा है। ये जो ना रिपोर्ट जो डाउनलोड होगा उस रिपोर्ट में दिखाएगा कि वो जो है ना रिटर्न फाइल नहीं किया है और TDS और TCS उसका कलेक्शन जो है ना वो जो है ना 50,000 से ज़्यादा है टू प्रीवियस ईयर में। अब नेक्स्ट कहता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 नॉट न्यू नेम्स एडेड इन द लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन। अब जो है फाइनेंशियल 2021 और 22 जो है ना फाइनेंशियल ये जो होगा उसमें जो है ना नो न्यू एडेड, ये मीन्स यहाँ का फाइनेंशियल ये जो है इसका फाइनेंशियल ये पीछे का तो कोई भी न्यू ऐड नहीं होगा। यहाँ देखते स्पष्ट लिखा नो न्यू ऐड नेम्स आर एडेड इन द स्पेसिफाइड पर्सन, कोई न्यू है। The taxpayer is friendly measure to reduce the burden on tax deductor and tax collector taking plan of non-specified person more than once during the financial year। मीन्स यहाँ पर कहता है कि जो ना कोई डिडक्टर और कलेक्टर जो है ना उसको जो है ना उसका बर्डन कम करने के लिए जो है ना ये उसका उनको एक जो है ना नॉन स्पेसिफाइड पर्सन जो है ना वो उसका जो है ना एक बार ही चेक करना है। सपोज कीजिए कि ये फाइनेंशियल ईयर और ये फाइनेंशियल ईयर ये असेसमेंट ईयर था ये और ये फाइनेंशियल ईयर था 2018 और 2018 19 और 1920 फाइनेंशियल ईयर था, असेसमेंट ईयर था। अगर आप
जो है ना 1920 में जो है ना अगर 1819 में अगर एक बार आप चेक कर लिए न, अगर जो पर्सन जो है ना सपोज करिए कि एक्स कोई पर्सन है वो नॉन जो है ना स्पेसिफाइड पर्सन हो गया, हो नॉन स्पेसिफाइड पर्सन हो गया, तो वो आप उसको दोबारा चेक करने की आपको जरूरत नहीं है। क्या है कि स्वाभाविक है कि इसमें आप चेक आप एक बार में ये नॉन स्पेसिफाइड पर्सन नहीं आता है, ये जो है नॉन स्पेसिफाइड पर्सन है, तो उसको जो है दूसरा फाइनेंशियल ईयर जो है ना दूसरा नेक्स्ट जो है ना उसका फाइनेंशियल ईयर जो है ना 1920 जो है ना 1920 में अगर उसमें रिटर्न फाइल नहीं भी किया होगा तो सेकंड उसका जो नेक्स्ट का होगा उसमें वो उसका टाइम बचा होगा रिटर्न फाइल करने का, उसमें फाइल कर सकता है ना। इसलिए जो है ना फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर आप वो कोई व्यक्ति नॉन स्पेसिफाइड पर्सन है तो उसको दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है। वही ये कह रहा है वंस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल एक बार ही आपको चेक करना, दोबारा आपको चेक करना नहीं है। If any person filed valid return of income tax return filed या verified for the assessment year 1920 या 2021 the during the financial year 2020 2021-22 his name would be removed from the specified person। फिर सपोज कीजिए कि कोई भी व्यक्ति जो है ना असेसमेंट ईयर इस ईयर का और इस ईयर का जो है ना, अब जो है ना 1920 या 2020 में असेसमेंट ईयर का इस ईयर का कोई भी व्यक्ति नाम है जो है ना स्पेसिफाइड पर्सन में नाम है, लेकिन वो व्यक्ति फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो है ना 2020-21 में वो क्या करता है, वो रिटर्न फाइल कर देता है जो है ना ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर में रिटर्न फाइल कर देता है, तो उसका नाम जो है ना जिस डेट से रिटर्न फाइल करेगा, जिस डेट में वो रिटर्न फाइलेगा उसी डेट में उसका वो रिमूव हो जाएगा उस लिस्ट से। सपोज कीजिए कि कोई भी जो है ना स्पेसिफाइड पर्सन है वो असेसमेंट ईयर 1920 का जैसे अभी 1920 का अभी डेट था, बैक कुछ मंथ पहले खत्म हुआ, अगर वो पहले रिटर्न नहीं फाइल किया था और लेकिन उसको एक्सटेंडेड टाइम मिला, एक्सटेंडेड टाइम में अगर फाइल कर दिया तो ये असेसमेंट ईयर इनका जो है ना फाइल कर दिया तो उनका नाम जो है ना, अगर वो कोई भी व्यक्ति 2020 से 21 का इनिशियल पीरियड में अगर देखा होगा यानी अप्रैल में देखा होगा, मार्च में देखा होगा तो उनका नाम दिख रहा होगा, स्पेसिफाइड पर्सन में दिखेगा। लेकिन अभी वो अगर रिटर्न फाइल कर दिया होगा विद इन द टाइम तो वो फाइनेंशियल ईयर जो है ना 1819 का व्यक्ति का वो नाम रिमूव हो गया होगा स्पेसिफाइड पर्सन से। वही यहाँ पे कह रहा है तो जो है this would be done on the date of filing of the valid return of the income ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020 to 21। मीन्स इसका जो नेम जो रिमूव्ड होगा वो जो है 2021 से 22 के फाइनेंशियल में जिस डेट में ये फाइल करेंगे उसी डेट में उनका नाम जो है ना स्पेसिफाइड पर्सन से उस ईयर के लिए रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है इफ नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि बोलता है कि जो है ना इफ एनी पर्सन फाइल वैलिड रिटर्न जो है ना वैलिड रिटर्न ऑफ इनकम फाइल या वेरीफाइड फॉर असेसमेंट ईयर 2020 से 20 में his name would be removed in the specified person। This will be done on the date of filing of return for the assessment year 2021 or date of actual of filing of valid return which were later। मीन्स यहाँ कहता है कि जो कुछ ऐसे व्यक्ति है जिसका असेसमेंट ईयर जो है ना वो 2020 से 22 है असेसमेंट ईयर, अगर वो व्यक्ति जो है ना का नाम वो उसका नाम रिमूव हो जाएगा जब जब कि वो जो है ना वो ड्यू डेट उनका रिटर्न फाइलिंग जो है ना असेसमेंट जो 20 से 22 का जो असेसमेंट होगा वो जो है ना जिस डेट में फाइल करेगा वो और या फिर जो है ना जो उनका असेसमेंट ईयर समाप्त होगा उनका विच भी लेटर मीन्स वो उनका उस डेट से खत्म हो जाएगा। सब मीन्स यहाँ पे ड्यू डेट यहाँ इंपॉर्टेंस रखेगा कि ड्यू डेट ऑफ द एक्चुअल रिटर्न फाइलिंग या फिर ड्यू डेट। सपोज कीजिए कि जो है ना 30 जुलाई उसका किसी का ड्यू डेट होता है, लेकिन उसने जो है ना ड्यू डेट के पहले अगर फाइल कर दिया जो है ना तो ड्यू डेट के पहले फाइल कर दिया तो जो है ना उसका उसी समय हो जाएगा, अगर ड्यू डेट पे आकर किया तो उस समय में हो जाएगा। अगर सब कुछ के ड्यू डेट उसका ये है लेकिन वो जो है
अब जुलाई की जगह पे वो सितंबर में जाके फाइल करता है। सितंबर में जब फाइल करता है तो ये इसका ड्यू डेट पे नहीं होगा, उनका सितंबर में जाके उनका रिटर्न जो है ना जो है ये उनका रिमूव वही कहता है व्हिच इज लेटर, जो बात का होगा वही उसका होगा। ये जो है मीन्स ड्यू डेट इसका जो है, अगर ड्यू डेट कोई आदमी अप्रैल में ही फाइल कर दिया लेकिन ड्यू डेट है 30 जुलाई था, तो वहीं पर उसका जो है जुलाई में खत्म हो जाएगा, को रिमूव होगा। लेकिन अगर वो जुलाई में उसका ड्यू डेट था लेकिन उसका जो वो सितंबर में आके फाइल किया, तो सितंबर में अगर फाइल किया तो वो तो सितंबर में जाकर उसका ड्यू डेट खत्म होगा, यानी उसका जो सितंबर में जो है ना उसका नाम रिमूव होगा। फिर कहता है कि इफ एग्रीगेट ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस इन द केस ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन इन द प्रीवियस year 2021 less than 50,000, which his name would be removed for the list of specified person। फिर यही कहता है कि अगर एग्रीगेट ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस होता है और वो अगर आपका जो है इन द प्रीवियस ईयर, अगर बैक ईयर 2021 अभी जो है लेफ्ट जो पास हुआ फिनेंशियल, उसमें अगर उसका जो है ना 50,000 से कम का टीडीएस सेक्शन होता है तो हिज नेम वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम स्पेसिफाइड पर्सन, स्पेसिफाइड पर्सन से ऑलरेडी उसका नाम रिमूव हो जाएगा। दिस वुड बी डन ऑन द फर्स्ट, यह कब रिमूव होगा? दिस वुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू डेट अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ 39 ऑफ एक्चुअल ऑफ द फाइलिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2020 से 22 जो है फॉर the financial year 2020 से 22, this would of July 2021 has been extended to 30 September 2020। मीन्स ये कहता है कि अगर ये कोई व्यक्ति है टीडीएस और टीसीएस का एक्सपर्ट पर्सन है और उसका जो है इस ईयर में जो है ना 2020 से 21 में जो उनका 50,000 से कम है तो उसका नाम रिमूव होगा। तब जो है ना वो जो है ना अगर सेक्शन रिटर्न फाइल करते हैं, अगर वो रिटर्न फाइल करते हैं 139 जो 139 सेक्शन का सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जो है ना अगर फाइनेंशियल ईयर जो है ना 2021 में, और ये क्या होगा फाइनेंशियल ईयर 2020 से 22 ड्यू डेट हो जो है ना, और या एक्सटेंडेड डेट मीन्स हो गया अभी जो है ना फिर जो है ना ये यहाँ बात कर रहा है 2020 से 21, मीन्स अभी जो है फाइनेंशियल पास हुआ तो उसका रिटर्न फाइल अगर वो जो 2021 में करते हैं 2020 से 21 में करते हैं तो उनका रिमूव कब होगा? उसका भी है कि यहाँ पे जैसे जुलाई डेट है, इसका जो एक्चुअल डेट क्या है जुलाई, लेकिन एक्सटेंड कर दिया गया 30, तो यहाँ 30 के हिसाब से कैलकुलेट होगा, ना कि जो है ना जुलाई के हिसाब से कैलकुलेट होगा। फिर कहता है बिलेटेड रिटर्न, बिलेटेड या रिवाइज टीडीएस टीसीएस रिटर्न ऑफ द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर फाइल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 would be considered for removing a person from the list of suspect person। ये कहता है कि बिलेटेड रिटर्न या टीडीएस रिवाइज रिटर्न है और रिवाइज टीडीएस टीसीएस का रिटर्न रेलिवेंट फाइनेंशियल का अगर कोई फाइल करता है तो इस ईयर तो 2020 से 21 अभी जो चल रहा है इस ईयर में, तो वो भी ऑलरेडी उनका जो है ना वो कंसीडर कर किया जाएगा और जो है वो फिर जो है ना रिमूव कर दिया जाएगा उसका जो है ना एक्सपायर्ड पर्सन के लिस्ट से जो है ना उनका ऑन रेगुलर बेसिस उनको रिमूव हो जाएगा। फिर जो है ना चौथा पॉइंट है द डिडक्टर या कलेक्टर में चेक पेन इन फंक्शनलिटी एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड देन ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू चेक जो है ना पेन ऑफ नॉन एक्सपर्ट पर्सन ड्यूरिंग दैट फाइनेंशियल। ये कहता है कि एक बार फाइनेंशियल ईयर के इनिशियली में अगर आप चेक कर लिए हैं तो जो है ना डिडक्टर अगर या कलेक्टर चेक कर लिया तो दोबारा उस फाइनेंशियल ईयर में जो है ना चेक करने की जरूरत नहीं है। वो स्पेसिफाइड और नॉन जो भी नॉन स्पेसिफाइड पर्सन होता है उनके पेन का जन सपोज कीजिए कि यहाँ पे इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, लेट्स अज्यूम दैट जो ना डिडक्टर है 10,000 वेंडर्स दैट ही डील्स, मींस 1,000 डील्स जो है ना वेंडर्स हैं डिडक्टर को जिससे वो डील्स करता है। ही यू कैन यूज फंक्शनलिटी इन बल्क सर्च एंड कैन गेट द रिजल्ट ऑफ ऑल 10,000 पेन एट वन गो, मीन्स एक डिडक्टर है उसको 10,000 जो है ना उसके वेंडर्स हैं उसका जो है 10,000 वेंडर्स हैं तो वो बल्क में जो है ना 10,000 का पेन डाल के जो है ना और बल्क में वो रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं
एक साथ वही यहाँ बोला है। लेट्स एज्यूम फंक्शनलिटी हैज शोन दैट आउट ऑफ these 10,000 10 5 are specified person for the purpose of 206 AB and 206 CCA। मीन्स 10,000 पीपल में से जो है ना 5 ही ऐसा है कि नॉन जो स्पेसिफाइड पर्सन है, और 10,000 जो है में से जो है 5 जो है ना स्पेसिफाइड पर्सन है। मीन्स 9,995 जो है नॉन स्पेसिफाइड पर्सन, उसी के बारे में यहाँ बोल रहा है ना। विथ रिस्पेक्ट टू रिमेनिंग 9,995 person, it is clear that they are not in the list for specified person in the financial year। मीन्स इस अभी सपोज कीजिए कि जो है ना 2021 2022 का फिनेंशियल ईयर में एक बार अगर चेक कर लिए बल्क में, तो उसका जो है ना ये 10,000 में से का चेक किया अबाउट 9,000 जो है ना 5 ही स्पेसिफाइड पर्सन हुआ। 9,995 जो है ना नॉन स्पेसिफाइड पर्सन हुआ। इससे क्लियर हो जाता है कि वो एक जो है ना उसका जो है ना 9,995 जो है ना नॉन जो है ना लिस्ट में स्पेसिफाइड पर्सन है। सिंस नो न्यू नेम वुड बी लिस्ट इन द लिस्ट ड्यूरिंग द फिनेंशियल ईयर। मीन्स इस फिनेंशियल का अगर चेक कर लिए और 10,000 का चेक किए 5 ही जो है ये स्पेसिफाइड पर्सन है, तो इस ईयर जो है ना अब ऐसा नहीं होगा कि फिर बाद में इसी फिनेंशियल ईयर में बाद में जो है ना 10 हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। जो 5 है तो 5 ही इस फिनेंशियल ईयर के लिए रहेगा हो। और अगर आप वही 10,000 अगर आपका 10,000 से ज्यादा फिर चेक करना है तो फिर ये बढ़ सकता है, ये घट सकता है। मीन्स 10,000 से ज्यादा आपको चेक करना, सपोज कीजिए आपका पहले आपने फिनेंशियल में चेक किया 10,000 का, लेकिन आप हो सकता है कि आप कुछ आपका जो है ना 100 बढ़ गया है, तो आप 100 का चेक किए, इसमें अगर 2 आता है तो 2 जो प्लस 5 प्लस 2 इक्वल टू 7। 7 जो है ना आपका ये 7 जो है इसको आप ऐड करेंगे तो 7 में 10,100 में 7 आया, तो 7 से आप कुछ ज्यादा नहीं हो सकता है जो है ना आप जो है स्पेसिफाइड पर्सन। अगर अब जो है फिर अगर नंबर ऑफ अगर विंडोज अगर चेंज होता है तो आपका फिर नंबर या स्पेसिफाइड पर्सन चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। तो इसका यही कहने का जो है the deductor can be assumed that इतना would be remain outside of a specified person during that financial year। मीन्स यही हम लोग जो देखा वो करता है। अब 10 deductor and collector need not to check again these financial that financial। मीन्स जैसा हम लोग डिस्कस किया यहाँ पे फिर से जो है ना चेक करने की जरूरत नहीं है। जो आपका नॉन स्पेसिफाइड पर्सन है उसी फिनेंशियल में दोबारा चेक करने की नहीं है। एक बार आप इनिशियल में फिनेंशियल ईयर में चेक किए तो वही आपका रिमेनिंग रह जाएगा जो है ना। तो ऐसा डिडक्टर और कलेक्टर को करना पड़ेगा। डिडक्टर जो है और जो है ना कलेक्टर को करना पड़ेगा कि जो है ना इनिशियल फिनेंशियल ईयर का इनिशियल में ही चेक करना रखना पड़ेगा कि बैक फिनेंशियल ईयर में जो है ना आपका कितना वेंडर था उसका आप इनिशियल फिनेंशियल ईयर में आप चेक कर लीजिए, और वो उसके लिए आप कंफर्म हो जाएंगे कि इतना ही नॉन स्पेसिफाइड पर्सन है और इतना स्पेसिफाइड पर्सन है। अब अगर फिनेंशियल में न्यू फिनेंस जो है ना आपका वेंडर होगा तो आपको न्यू के लिए चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका रिमेनिंग जो है ना वो सब के लिए वो सेम जो है ना वहाँ पे डेटा रहेगा। These are chances that 5 pen would which are specified person may move out of list during a financial year. For that we need to check at the time of making the deduction and collection। अब यहाँ पे है क्या कि आप कहता है कि आप इनिशियल फिनेंशियल ईयर में तो आप ये चेक कर लिए कि जो है ना 10,000 चेक किया तो 5 जो है ना आप जो है ना जो है स्पेसिफाइड पर्सन है। लेकिन जिस समय में आप स्पेसिफाइड पर्सन का टैक्स डिडक्ट करेंगे या जो है ना टैक्स टीडीएस डिडक्ट करते हैं या टीसीएस कलेक्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ जो है ना डिडक्शन या कलेक्शन, ये 5 पीपल का जो है ना आपको चेक करना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है ये बैक का रिटर्न फाइल कर दिया होगा। अगर बैक का रिटर्न फाइल कर दिया होगा तो इसका जो है ना 5 का में से अगर 5 सपोज कीजिए 5 है, 5 में से 3 अगर जो है ना कर दिया तो आपका कितना बचा 2 बचा, तो 2 ही नॉन डिडक्टर ये 2 जो है ना ये डिडक्टर में रहेंगे और
3 जो है ना क्या करेंगे, नॉन स्पेसिफाइड पर्सन में चले जाएंगे जो है ना, और 2 जो है ना ये 2 जो है ना ये स्पेसिफाइड पर्सन में रहेगा। तो इसी का आप टीडीएस काटेंगे, ना कि या टीडीएस काटेंगे या टीसीएस काटेंगे, ना कि 3 का, क्योंकि 3 जो है ना लिस्ट से बाहर जा चुका है स्पेसिफाइड पर्सन। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट करने का हुआ कि जो है ना अगर आप जो 10,000 का चेक किए और 5 जो है ना आपका स्पेसिफाइड पर्सन हुआ, तो 10,000 का तो आपको उस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपको चेक नहीं करना, लेकिन 5 का एट द टाइम ऑफ टीडीएस कलेक्शन या टीडीएस डिडक्शन जो है ना आपको चेक करना पड़ेगा कि ये अभी भी जो है ये इस स्पेसिफाइड पर्सन के लिस्ट में है या बाहर चला गया। अगर बाहर चला गया तो फिर इसका टीडीएस आपको टीसीएस नहीं काटना पड़ेगा। अगर ये बाहर नहीं काट रहा है तो हायर रेट पे आप टीडीएस या टीसीएस इसका नहीं काट सकते, नॉर्मल रेट जो है ना उसी का काट सकते हैं आप। और जो है ना इसका हायर रेट का जो प्रोविजन है काटने का, 20 जो ना ये सेक्शन का जो ना 206 ए बी और 206 जो ना सीसीए का हायर रेट का, वो हायर रेट आपको नहीं काटना है। ये काटना है क्या कि नॉर्मल रेट पर ही टीडीएस काटना है। तो यहाँ पे स्पष्ट करना होगा कि जो है ना कि 10,000 का आपका चेक किया आपने, उसमें 5 ही जो है ना आप जो है स्पेसिफाइड पर्सन है, 5 जो है ना स्पेसिफाइड पर्सन है। तो नॉन स्पेसिफाइड पर्सन जो है ना आपका 9,995, इसका नॉर्मल रेट में टीडीएस काटना है। अब आप जिस समय में 5 जो है ना बचा आपका स्पेसिफाइड पर्सन, उस समय में आपको क्या करना है, जिस समय टीडीएस हायर रेट या जो भी है टीडीएस आप काटना जिसमें काटने का समय आएगा, उस समय में इसका आपको चेक करना पड़ेगा कि ये 5% जो है स्पेसिफाइड पर्सन में अभी भी है कि नॉन स्पेसिफाइड पर्सन में चला गया। अगर स्पेसिफाइड पर्सन में है तो इसका 5 का हायर रेट में आपको काटना पड़ेगा। हायर रेट क्या, तो यहाँ पे जैसा कि हायर रेट यहाँ पे दिया हुआ है कि जो है ना आपको जो है यहाँ पे जैसे हायर रेट दिया हुआ है कि आपको जो है ना हायर रेट स्पेसिफाइड रेट जो है जो ना प्रिस्क्राइब रेट का ट्वाइस काटना, या तो 5% विच इज हायर, मीन्स स्पेसिफाइड पर्सन जो स्पेसिफाइड पर्सन का जो है ना जो आपका ट्रांजेक्शन है उस पर ट्रांजेक्शन का जो प्रिस्क्राइब रेट जो है ना उसका 2 टाइम्स काटना है, या तो 5% काटना है, जिसमें से दोनों हायर होगा उसका काटना है। तो फिर यहाँ पे वही करना है कि जो आपको 5 का जो बचेगा, ये 5% जो 5 पीपल बचेगा उसका चेक किए। अगर चेक किए वो अगर अभी भी स्पेसिफाइड पर्सन में है तो उसको हायर रेट से जो रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा। वो हायर रेट होगा प्रिस्क्राइब रेट का 2 टाइम्स या 5% विच एवर भी हायर जो है ना, तो उस रेट से आपको काटना पड़ेगा। अगर इसमें से सपोज कीजिए कि जो ना जिसमें इनिशियल फाइनेंशियल में काटा उसमें 10,000 आपका वेंडर था, लेकिन 5 जो है ना इनिशियल चेक करने के बाद जो है ना 5 जो है ना स्पेसिफाइड पर्सन निकला, 9,995 जो है ना नॉन स्पेसिफाइड पर्सन था। लेकिन जिस समय में आपने जो है ना आप टीडीएस काट रहे हैं और ये 5 का चेक, ये 5 में से जो है ना अब 3 जो है ना ये बाहर नहीं चला आया, क्योंकि इसने रिटर्न फाइल कर दिया होगा, ये बाहर चला गया, ये स्पेसिफाइड पर्सन में आपका नहीं दिख रहा है। तो 2 जो है ना रिमेनिंग 2 जो है आपका रिमेनिंग 2 जो होगा वो व्यक्ति जो है ना आपका टीडीएस में के स्पेसिफाइड पर्सन में दिखेगा आपका पोर्टल पे, जो जीएसटी पोर्टल पे स्पेसिफाइड पर्सन, इसी 2 व्यक्ति का जो है ना आपको हायर रेट में काटना है, ना कि 5 का काटना है। यहाँ पे 5 का नहीं काटना है यहाँ पे, क्योंकि 3 बाहर चल चुका, 2 ही बचा हुआ, तो जो 2 बचा होगा उसी का हायर रेट में काटना। और 3 का जो है ना पहले ऑलरेडी तो 9,995 का तो नॉर्मल रेट में काटना ही है, 3 का भी नॉर्मल रेट में ही काटना है, उसका हायर रेट में नहीं काटना है अगर वो रिटर्न फाइल कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो आपको 5 का हायर रेट में काटना है। तो यही यहाँ पे इसको करता है। 5वां क्या कहता है कि 5वां का हम लोग देखते हैं अभी। 5वां कहता है द लिस्ट वुड बी ड्रॉन फ्रेश एट द स्टार्ट ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर एंड एबव प्रोसेस वुड बी प्रिपेयर्ड। मीन्स ये लिस्ट जो है ना एवरी फाइनेंशियल ईयर का स्टार्ट में ही जो है ना वो जो है ना ड्रॉन का फ्रेश कर दिया जाएगा, और फिर जो है ना उसके बाद भी टाइम टू टाइम एज ए प्रोसेस पे रिपीट होता रहेगा। अगर फाइनेंशियल ईयर में मार्क से सपोज कीजिए कि जो है ना एक बार जो है ना आपने चेक किया उस समय में नया जो है ना लिस्ट आया,
फिर आप कुछ समय के बाद चेक करेंगे जो है तो आपको फिर न्यू मिलेगा, क्योंकि रिटर्न फाइल का प्रोसेस आदमी डे टू डे करते रहता है, तो डे टू डे करते रहता है तो लिस्ट भी डे टू डे बनेगा, क्योंकि अगर डे टू नहीं बनेगा तो व्यक्ति लिस्ट जो है ना रिटर्न फाइल कर दिया, जो है ना पहले नहीं किया था और अभी रिटर्न फाइल कर दिया, तो उसका अगर अपडेट नहीं होगा तो फिर तो डिडक्टर या कलेक्टर जो है वो तो हायर रेट पे काटेंगे, और फिर लॉस किसका हो जाएगा, है ना, या तो कंफ्यूजन हो जाएगा या लॉस हो जाएगा किसका, जो डिडक्टिव का या कलेक्टिव का। तो इसलिए ये डेटा जो है ना, ये लिस्ट जो है ना इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट का जो है ना टैक्स जो है ना कंप्लायंस चेकअप का जो है ना डेटा जो होगा वो हर समय वो अपडेट होता रहेगा। यहाँ पे फिर एग्जांपल करता है, फॉर एग्जांपल एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2022-23 a fresh list would be prepared with a previous year 1920 and 2021 as to relevant previous year। मीन्स यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सपोज कि 20 से 20 से 23 है, और इसका जो है ना ये लिस्ट हर वक्त उनका प्रिपेयर्ड होता रहेगा, किसके लिए, जो है ना 20 से 20 से 2019 या 2020 और 21, ये जो है ना इसका जो है ना ये फ्रेश होता रहेगा, क्योंकि ये इस ईयर का, ये फाइनेंशियल ईयर का टू रिलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, ये है जो है ना, ये जो है ना 1920-2021 ये रिलेवेंट जो है ना फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि इसका असेसमेंट ईयर एक साल बाद का होता है, तो रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर इसका ये होगा। तो वही यहाँ पे बोलता है कि अगर आपको कोई फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 2020 से लेकर 23 जो है ना फाइनेंशियल ईयर है, तो इसका लिस्ट जो है ना जो है ना प्रीवियस ईयर का 2019-20 2020-21 का टू प्रीवियस ईयर का वो रिपीटली जो है ना वो ये डेटा जो है ना अपडेट होता रहेगा। Then no name would be added to the list of specified person during the financial year. Only name would be removed on the logic given in third to six जो है ना और पैराग्राफ ऑफ द वन ऑफ द थ्री अबव। मीन्स जैसा हुआ कि एक बार अगर आप कर सकते हैं तो एक बार जब कर दीजिए चेक कर ले हो जाएगा, या एक बार फाइनेंशियल ईयर में जो है ना सपोज कीजिएगा 2020 से 23 फाइनेंशियल ईयर इनिशियली में आप अगर डेटा चेक कर लेते हैं वो रिप्लेस हो जाता है, तो आपको जो है ना वो नॉन स्पेसिफाइड पर्सन है उसका आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो जो है ना जो स्पेसिफाइड पर्सन होगा उसका जो है ना ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जो है ना वो चेंज होता रहेगा, क्योंकि जो लॉजिक यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पे थ्री में दिया गया, थ्री में यहाँ पे 1 से लेके 6 तक जो दिया गया है उसके अनुसार में यहाँ पे लॉजिक के अनुसार में वहाँ पे उसका स्पेसिफाइड पर्सन का जो है वो डेटा चेंज होता रहेगा, लेकिन नॉन स्पेसिफाइड पर्सन का कोई डेटा चेंज नहीं होगा। तो यही उसने कहा था। इट मे बी नोटेड दैट एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 206 AB एंड 206 CCA ऑफ द एक्ट द फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट इंक्लूड जो है ना non-resident who doesn't have permanent establishment in India। यहाँ स्पष्ट करता है कि जो है ना सेक्शन 206 AB एंड सेक्शन 206 AA ऑफ दिस एक्ट जो है ना स्पेसिफाइड पर्सन जो है ना जो दिया गया है वो स्पेसिफाइड पर्सन नॉन रेजिडेंट इंक्लूड नहीं होगा, जिसको जो है ना परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है, मीन्स उसको पैन नंबर इंडिया का नहीं है, तो वो व्यक्ति 206 AB एंड 206 CCA का स्पेसिफाइड पर्सन में इंक्लूड नहीं होगा। टैक्स डिडक्टर कलेक्टर आर एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट नेसेसरी जो है ना diligence in respect of specified person established by above referred functionality to consider him as an unspecified person if he fall under the provision। यहाँ पे कहता है कि टैक्स डिडक्टर को जहाँ पे डिलीजेंस उनको जो है ना दिखाना पड़ेगा कि जो नॉन स्पेसिफाइड पर्सन है उसको हर वक्त चेक करता रहना पड़ेगा, और उसका प्रोविजन के अंदर आता है उसको भी वो देखते रहना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग देखा कि एक क्लेरिफिकेशन जो आया हुआ है उस क्लेरिफिकेशन में क्या था, और ये क्लेरिफिकेशन स्पष्ट जो है ना जो दिया गया है वो क्लेरिफिकेशन में जो है ना बताया जो गया है, ये सेक्शन जो है ना इस सेक्शन को टीडीएस से रिलेटेड है, जो और टीडीएस से रिलेटेड है, और टीडीएस टीसीएस से रिलेटेड है, और ये टीडीएस से जो रिलेटेड है उसको
और ये टीसीएस से रिलेटेड है, इसको के बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसा कि हम लोग देखा कि वन फाइनेंशियल ईयर जो 221 में इनको इंजर्ड किया गया था इनकम टैक्स एक्ट और के अंतर्गत जो है, और ये जो है 1 जुलाई से स्टार्ट, और इसका प्रोविजन हम लोग डिटेल से देखा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। हमें जो है ना आशा है कि आप लोग को इस जो है ना वीडियो में जो भी कंफ्यूजन होगा और 206 ए बी और 206 सीसीए से रिलेटेड उसमें दूर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का अपडेट मिला। थैंक यू। जय हिंद।